आय नमः। जानकी वल्लभो विजयते यन्माया वस्वर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा सत्त्वादमृषेव भाति सकलं रज्जो यथा अहेभ्यमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेष कारण परं रामाख्यमीशं हरि नानापुराण निगमागम सम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतो स्वान्त सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातन। श्री रामचरितमानस में हम लोग लंका कांड देख रहे हैं और लंका कांड में सातवें नवान पारायण विश्राम तक हमने देखा। तो नवान पारायण और बचे हुए हैं। तो लंका कांड में हमने देखा कि भगवान श्री राम जी सेना सहित समुद्र पार करके लंका में आ गए हैं। रावण को पता चला कि राम जी ने समुद्र पार कर लिया। मंदोदरी विभीषण आदियों ने बहुत समझाया लेकिन रावण को नहीं समझ में आया। रावण का एक पुत्र है प्रहस, उसने भी खूब समझाया रावण को, लेकिन रावण का अहंकार उसको समझने नहीं दे रहा। उधर भगवान शिला पे बैठे हुए, सुबेल सैल पे बैठे हुए, सुबेल नामक पर्वत पे बैठे हुए सारी सेना बैठी हुई है। तो भगवान चंद्रमा को देख के कह रहे हैं कि ये चंद्रमा में दाग कैसा। तो सब अपने अपनी मति के अनुसार उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि चंद्रमा में दाग कैसा। कोई कहता है कि रत्ती को जब बनाया विधाता ने तो चंद्रमा का सार ग्रहण करके और रत्ती का मुख बनाया, इसलिए उसमें छिद्र हो गया। भगवान कहते हैं कि शायद चंद्रमा ने अपने भाई को दिल में बसा रखा है। चंद्रमा का भाई है विष, तो उसके लिए उससे काला है। हनुमान जी कहते हैं नहीं प्रभु, ये सही नहीं है। सत्य ये है कि भगवान आपका चंद्रमा आपका दास है और चंद्रमा ने आपकी छवि अपने मन में रख रखी है। पहले जैसे चौपाल में बैठते थे तो इस तरह की बातें, ग्रह नक्षत्र तारे देख के इस तरह की बातें चलती रहती थी। तो भगवान बड़े रिलैक्स मूड में है। फिर भगवान की नजर दक्षिण दिशा में जाती है और दक्षिण दिशा में मतलब लंका की तरफ। तो लंका के गढ़ के ऊपर अखाड़ा लगा रखा है रावण ने, जिसमें मनोरंजन चल रहा है रावण का। तो राम जी उधर देख के विभीषण को कहते हैं, देखो विभीषण दक्षिण आशा घन घमंड दामिनी विषाविलासा। भगवान कहते हैं विभीषण को देखो दक्षिण की तरफ, यहाँ पे बादल कैसे उमड़ रहे हैं, बिजली चमक रही है, दक्षिण दिशा में शायद बारिश होगी। मधुर मधुर गरजई घन घोरा होई वृष्टि जनि उपल कठोरा। भयानक बादल जो है धीरे धीरे गरज रहे हैं, स्वर कर रहे, गरज रहे हैं और कहीं ज्यादा कठोर ओलों वाली वृष्टि तो ना होगी। तो विभीषण कहता है कि नहीं नहीं भगवान, ये कोई वृष्टि की नहीं होगी, यहाँ पे कोई बारिश नहीं होगी। कहत विभीषण सुनहु कृपाला होई न तड़ित न बारिद माला। क्योंकि न तो ये बिजली चमक रही, न यहाँ पे कोई बादल की घटा छा रही। ये जो आप देख रहे हो ये क्या चीज है? लंका शिखर पर आगारा तहाँ 10 कंधर देख अखारा। ये तो लंका के ऊपर एक अखाड़ा बना हुआ है
जिसमें रावण जो है नाच गान देख रहा है। अभी अभी उसकी उसकी रंगशाला में नाच गान चल रहा है। तो जो रावण के सर के ऊपर छत्र है, वो लग रहा है जैसे कोई बादलों का विशाल डंबर जैसा हो। छत्र में गडंबर सिरधारी, सोई जन जलत घटा अतिकारी। तो वही लग रहा है कि बादलों की काली घटा छा रही है, रावण का छत्र। मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका। तो रावण का छत्र तो लग रहा है बादल की तरह। और पास में मंदोदरी बैठी है, उसके कान के जो पहन रखा है मंदोदरी ने, उसमें इस तरह के रत्न लगे हुए कि लग रहा है जैसे बिजली चमक रही है। तो मंदोदरी के श्रवण कान में जो उसने आभूषण कर्णफूल धारण कर रखा, वो हिलता है तो ऐसा लगता है बिजली चमक रही है। बाजहि ताल मृदंग अनूपा। और अनुपम ढंग से जो ताल मृदंग बज रहे हैं, वो लगता है कि मधुर गर्जना लग रही है बादलों की। सोई रव मधुर सुनाहु सुर भूपा, प्रभु मुस्कान समुझी अभिमाना, चाप चढ़ाई बाण संधाना। भगवान हंस के देख कहते हैं कितना अभिमान है इस रावण में। इसको पता है हम आ गए, पूरी सेना आ गई, लेकिन फिर भी ये जाके रंगशाला में नाच नृत्य देख रहा है। तो इसका मतलब अभिमान तो बहुत है। भगवान ने बाण उठाया, धनुष उठाया, बाण संधान किया और उसके ऊपर छोड़ दिया। चाप चढ़ाई बाण संधाना, तो भगवान के बाण से छत्र मुकुट ताटंग तब हते एक ही बाण। रावण का छत्र, मुकुट और मंदोदरी का कर्णफूल, एक ही बाण में तीनों को भगवान ने नष्ट किया। सबके देखत मही परे, मरम न को जान। तीनों जो है छत्र, रावण का मुकुट और मंदोदरी का कर्णफूल, तीनों जमीन पे गिर गए। अब वो क्यों गिरे, क्या कारण हुआ, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। क्यों क्यों क्योंकि भगवान का जो बाण गया, उसने तीनों को नीचे गिरा के वापिस आके वापिस भगवान के तरकस में चला गया वो बाण। अस को तु कई करी राम सर, प्रभिसेहु नाहि निसंग। रावण सभा सशंक सब, देखी महारस भंग। अब रावण की सभा सबको भयभीत सी हो गई सभा, क्योंकि ये रस भंग हो गया। जो एक महान रस चल रहा था, गीत का, नृत्य का, जो अखाड़ा लगा रखा था रावण ने, उसका रस जाता रहा, रस भंग हो गया। और किसी को समझ में भी नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या। रावण का मुकुट गिर गया, मंदोदरी के कान के गिर गए, रावण का छत्र गिर गया। अब समझ में किसी को आ नहीं रहा। अब लोग देख रहे कि हुआ क्या। न तो भूकंप आया, न इतनी जोर की कोई आंधी आई कि रावण का मुकुट गिर जाए, मंदोदरी के कान का गिर जाए। कंपन भूमि न मरुत विशेषा, कोई विशेष हवा नहीं चली, कोई जमीन में कंपन नहीं हुआ। अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा, किसी ने आंखों से कोई अस्त्र शस्त्र नहीं देखा। किसी ने नहीं देखा कि कोई अस्त्र आ रहा है, कोई शस्त्र चला रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं देखा। सोच ही सब निज हृदय मझारी, अशगुन भय भयंकर भारी। अब सबको हृदय में, सबके दिल में ऐसा लग रहा है, सबको अपने दिल में, हृदय में, कि कोई बहुत भयंकर अपशगुन हुआ है, कोई भयंकर चीज होने वाली है। लेकिन कोई बोल नहीं रहा रावण के सामने। दस मुख देखी सभा भय पाई, बिहसी बचन कह जुगति बनाई। रावण ने देखा कि सबके मन में भय व्याप्त हो गया, तो हंस के, जोर जोर से हंस के रावण बोलता है, एक विशेष
जुगती बना के विशेष युक्ति से बोलता है कि अरे डर डर क्यों लग रहा है तुमको, सिरे गिरे संतत शुभ जाहि, मुकुट परे कस असगुन नाही। मैं तो अपने, रावण कह रहा, मैं तो अपने सर काट काट के चढ़ा दिए थे, तो सर गिरना भी मेरे लिए अपशगुन नहीं हुआ, तो ये तो मुकुट गिरा है। मतलब जो जिस सर पे मुकुट धारण कर रखा है वो सर ही मैंने तो काट काट के चढ़ा दिया, वो कितनी बार गिरा है मैंने, उसमें भी वो भी मेरे लिए अच्छा रहा, भगवान शिव ने वरदान दिया। तो ये तो मुकुट गिरना अपशगुन कैसे हो गया, कोई अपशगुन नहीं है। शयन करहु निज निधि गृह, जाओ जाओ अपने अपने आवास में जाके सब शयन करो, सब सो जाओ आराम से, कोई अपशगुन नहीं हुआ, कोई गलत चीज कुछ नहीं है। गवने भवन सकल सिर नाय, अब रावण का आदेश है, सबने सर नवा के और सब चले गए अपने अपने भवन। मंदोदरी सोचे उर बसे हूँ, जब ते सवन पुर मही खसे हूँ। मंदोदरी का कान का कर्णफूल गिर गया, जब से मंदोदरी का कर्णफूल गिरा उसको विशेष चिंता हुई। चिंता पहले भी थी मंदोदरी को, पहले भी खूब समझा दी थी रावण को, लेकिन अब विशेष चिंता, क्योंकि वो जो दुश्मन था वो उसके उस तक आ गया। रावण का मुकुट गिर गया, उसका कर्णफूल गिर गया, तो अब उसको लगता है कि ये दुश्मन तो नहीं, लेकिन रावण ने जिससे दुश्मनी, जिन्हों से दुश्मनी ले रखी है वो अब सर पे ही आ गए। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति बिनती मोरी। रोती हुई दोनों हाथ जोड़ के मंदोदरी रावण को समझाती है। कंद राम विरोध परिहरहु, जानि मनुज जनि हट मन धरहु। कहती है कि हे पतिदेव, राम जी से विरोध छोड़ दो और साधारण मनुष्य मत समझो राम जी को, साधारण मनुष्य समझ के आप मन में हट मत करो, अभिमान मत करो, जबरदस्ती का हट पूर्वक उनसे बैर मत करो। भगवान जो है वो साधारण मनुष्य नहीं है, विश्व रूप है भगवान। विश्व रूप रघुवंश मणि, करहु बचन विश्वासु। लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रति जासु। गीता में, भगवत गीता में 11वां अध्याय भगवान के विश्व रूप का दर्शन है, और यहाँ मंदोदरी समझा रही है भगवान का विश्व रूप। मंदोदरी कहती है भगवान जो है वो विश्व रूप है, ये मेरा विश्वास करो। जो लोकों की कल्पना वेदों में की गई है, लोक कल्पना वेद कर, वेदों ने जो लोकों की कल्पना की गई है किसमें की है, भगवान के अंग अंग में की है। भगवान के एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड, ये कल्पना है वेदों की। भगवान के एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड है, तो वो कल्पना जो लोक, जो वेद कर रहे लोकों की, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजासु। तो भगवान के तो अंग अंग में कई कई लोक है, तो इसलिए भगवान से आप, विश्व रूप भगवान है, इनसे आप नहीं दुश्मनी पाल पाओगे, इसलिए दुश्मनी छोड़ दो। वेद समस्त लोक की जो, लोक का जो दृश्य है या लोक की का जो परिमाप है वो भगवान के अंदर इसकी कल्पना करते हैं। कहते हैं पद पाताल शीस अज धामा। भगवान का जो पैर है वो पाताल है, और ब्रह्म लोग है भगवान का शीश। तो भगवान विश्व रूप में है, वेदों की कल्पना है ये हम लोगों की तो इतनी सामर्थ्यता ही नहीं है कि हम उसको देख सके, लेकिन वेद ऐसा कहते हैं, वेद ऐसी कल्पना करते हैं कि भगवान का पैर जो है वो पाताल है और भगवान का जो है ब्रह्म लोक है। अपर लोक अंग अंग विश्रामा।
और जो पूरी पूरी ब्रह्मांड की स्थिति है वो भगवान के भिन्न भिन्न अंगों पे है। त्रिकुटी विलास भयंकर काला, भगवान त्रिकुटी हिलाते हैं इतने में काल हिल जाता है, तो भगवान के त्रिकुटी में काल का निवास है। त्रिकुटी विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। भगवान के नेत्र जो है सूर्य है, सूर्य ही भगवान के नेत्र है। और बादल जो है वो भगवान के बाल है, भगवान के बाल जो घुंघराले बाल है वो बादल है। इस तरह विश्व रूप की कल्पना की गई है वेदों में। जासु घ्राण अश्विनी कुमारा, भगवान जो सांस लेते हैं वो अश्विनी कुमार है। दिवस निमेष पारा, भगवान आंख झपकाते हैं इतने में रात हो जाती है, भगवान आंख खोलते इतने में दिन हो जाता है। तो भगवान की पलके झपकना और खोलना ये दिन और रात है। श्रवण दिशा दस वेद बखानी, भगवान के कान जो है वो दसों दिशाएं भगवान के कान है। मारुत श्वास निगम निज बानी, जो वायु है वो भगवान का श्वास है, भगवान श्वास लेते हैं तो वायु चलती है। और अगर भगवान थोड़ा सा तेज श्वास ले ले तो फिर वायु भी तेज चलेगी। और वेद जिनकी वाणी है, वेद किसी ने वेद लिखे नहीं, रामायण महाभारत लिखे किसी ने, तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी, ब्रह्म सूत्र लिखा, 18 पुराण लिखे वेद व्यास जी ने, लेकिन वेदों को किसी ने लिखा नहीं। वेद अपौरुषीय है, मतलब जिसको पुरुष ने नहीं बनाया। तो वेद क्या है? भगवान की श्वास है। भगवान जैसे सांस लेते हैं वेद प्रकट हो जाते हैं। अधर लोभ जम दसन कराला, भगवान का अधर जो होठ है वो है लोभ। अगर संसार में लोभ है तो वो भगवान का होठ ही है। और भगवान के दांत जो है वो यम है, भगवान अपने दांतों से चबा जाते हैं, यम की तरह सबको चबा जाते हैं। गीता जी में जो विश्व रूप की कल्पना है उसमें भी है कि जो विश्व रूप में भगवान प्रकट हुए, उसमें महाभारत के जितने भी कौरव की तरफ जो सेना में खड़े थे और पांडव की तरफ भी जो खड़े थे सेना में, वो सब जा जाके भगवान के दांतों में फंस रहे, भगवान दांतों से चबा रहे सबको। भीष्म पितामह सब भगवान के दांतों में अटक गए थे, जाके फंस गए थे। फिर भगवान जीभ से उनको, जो बाहर की तरफ रह गया उसको जीभ से, कई बार जैसे हम लोग भी भोजन करते हैं तो कुछ चीज बाहर रह जाती है तो जीभ से हम उसको अंदर निकल जाते हैं, वैसे भगवान भी सबको अंदर निकल रहे थे। अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला, भगवान की हंसी माया है। भगवान थोड़े से हंसते हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ माया प्रकट होने वाली है। माया भगवान की हंसी है। और भगवान जो दिग्पाल है, जो दसों दिशाओं में जो दिग्पाल है, वो पूरे ब्रह्मांड को पकड़े हुए हैं, रक्षा कर रहे हैं, वो भगवान की बाहु है। आनन अनल अम्बुपति जीवा, उत्पत्ति प्रलय उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा, अग्नि भगवान का मुख है। हमारे भी मुख में अग्नि का स्थान है। अग्नि, जैसे कोई अच्छा वक्ता है तो इसका मतलब उसका अग्नि तत्व अच्छा है। और वक्ता बनने के लिए अग्नि युक्त भोजन करना चाहिए, जैसे घी खाना चाहिए अगर अच्छा वक्ता बनना है। तो आनन अनल अम्बुपति जीवा, और जीव जो है भगवान की वो वरुण देव है। उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा, भगवान क्या करते हैं? भगवान की चेष्टा जो है उत्पत्ति पालन और प्रलय करती है। भगवान
की चेष्टा, भगवान की थोड़ी सी क्रिया से संसार की उत्पत्ति, संसार का पालन और संसार का प्रलय ये हो जाता है। रोम राजी अष्टादश भारा, जितनी भी प्रकार की वनस्पतियां पेड़ पौधे हैं वो भगवान के रोम है। भगवान के रोम के बाल जो है वो पेड़ पौधे है सारे। रोम राजी अष्टादश भारा, अस्थि सेल सरिता नस जारा। जितने भी पहाड़ है वो भगवान की हड्डियां हैं। इस विश्व रूप भगवान की हड्डियां हैं सारे के सारे पहाड़। और नदियां जो है वो भगवान की नसों का जाल है, भगवान की नसें हैं ये। उदर उदति अधको जात ना। समुद्र जो है वो भगवान का पेट है। और जो नीचे की बाकी की इंद्रिया है वो भगवान का नरक नरक है वो। जगमय प्रभु की बहु कल्पना। तो इस प्रकार विश्व रूप भगवान की बहुत प्रकार से कल्पना की गई है वेदों में। अहंकार शिव बुद्धि अजय, मन शशि चित्त महान। मन बुद्धि अहंकार चित्त ये चार जो है सूक्ष्म शरीर है मनुष्य के। तो भगवान का सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार ये क्या क्या है। अहंकार भगवान का शिव है, शिव में भगवान का अहंकार तत्व है। और बुद्धि है जो ब्रह्मा है, भगवान की बुद्धि ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट हो रही है। अहंकार शिव बुद्धि अजय, मन शशि चित्त महान। और चंद्रमा भगवान का मन है। जैसे मन चंचल होता है वैसे चंद्रमा भी चंचल होता है। और महान जो विष्णु है वो भगवान का चित्त है। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार ये भगवान के शिव ब्रह्मा चंद्रमा और विष्णु है। मनुज बास सचराचर, रूप राम भगवान। ये भगवान का जो चराचर रूप है, जो विश्व रूप है, इसी के अंदर सारे के सारे मनुष्य निवास करते हैं। अस विचारी सुन प्राणपति, प्रभु सन बयरु बिहाय। मंदोदरी समझाती है, रावण से समझाती क्या है, एक तरह से भीख मांग रही है, आंखों में नेत्रों में आंसू है, हाथ जोड़ के खड़ी है और भीख मांग रही है कि भगवान से बैर छोड़ दो। अस विचारी सुनु प्राणपति, प्रभु सन बयरु बिहाय। प्रीति करऊं रघुपीर पद, मम अहिवात न जाय। मंदोदरी ने पहले भी कहा था कि अब राज्य जो है पुत्रों को देके हम लोग वन में चलते हैं, भगवान की वहां पे भगवान का भजन करेंगे वन में जाके। और अब फिर कह रही है कि प्रीति करूं रघुपर रघुबीर पद, भगवान के चरणों में प्रेम करो, जिससे क्या होगा कि मेरा सुहाग नहीं जुड़ेगा। अन्यथा अगर तुम भगवान से बैर करोगे तो मेरा सुहाग तुम ही हो, तुम उजड़ जाओगे। इतना सब सुन के रावण को पता था, रावण जानता था कि तामस देह है, राक्षस कुल में उत्पन्न हुआ हूं, तो प्रेम से तो भगवान को प्राप्त कर नहीं सकता। प्रेम वाले गुण है नहीं मेरे में, सात्विकता है नहीं, तो दुश्मनी से ही भगवान के हाथों से अपना कल्याण करना है। रावण हंसता है और बोलता है कि नारी का स्वभाव थोड़ा कच्चा होता है, दिल थोड़ा कच्चा होता है नारी का। सा नारी बचन सुनि काना, अहो मोह महिमा बलवाना। रावण कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मेरे प्रति ज्यादा मोह है इसलिए ऐसा तुमको लगता है, मेरे में ज्यादा मोह है प्रेम है इसलिए तुमको लगता है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। नारी स्वभाव सत्य सब कही, अवगुण आठ सदा उर रही। रावण कहता है कि सही में लोग कहते हैं कि नारी के स्त्री के स्वभाव में 8 अवगुण है,
क्या क्या है? साहस अनित चपलता माया भय अविवेक असोच हटाया। रानी नारी में साहस होता है, कुसाहस होता है, दुस्साहस होता है नारी में। झूठ होता है नारी के चरित्र में, वो कब झूठ बोल जाए पता नहीं चलता। झूठ होता है, कुसाहस दुस्साहस होता है, चंचलता होती है नारी के मन में। नारी का मन स्थिर नहीं होता। पुरुष का मन स्थिर होता है, नारी का मन चंचल होता है। माया छल छल करती है नारी। रावण बोल रहा, मतलब ऐसा होता नहीं है, लेकिन रावण बता रहा है छल करती है। भय होता है नारी के मन में थोड़ी, क्योंकि इमोशन ज्यादा होते हैं, इसलिए जल्दी से डरपोकपन होता है, डर जाती है नारी। अविवेक मूर्ख होती है, मूर्खता होती है, अपवित्र होती है और निर्दय होती है। किसी को किसी का अहित करने में हिचकती नहीं है। साहस अनित चपलता माया भय अविवेक असोच दाया। पुकर रूप सकल ते गावा अति विशाल भय मोहि सुनावा। रावण कहता है कि इसलिए क्योंकि नारी हो तुम, और नारी में यह गुण होता है, इसलिए तुमने क्या किया कि दुश्मन का सारा गुण गा दिया, दुश्मन का विराट स्वरूप मेरे को बता दिया, और मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। मतलब क्योंकि नारी के अंदर भय होता है, जल्दी डर जाती है, इसलिए मुझे भी डराने की कोशिश कर रही हो तुम, उस दुश्मन का विराट स्वरूप बता के। सो सब प्रिया सहज बस मोरे समुझ परा प्रसाद सब तोरे। तो तुमने जो विश्व रूप का विराट का दर्शन बताया, उस विश्व रूप तो मेरे कब्जे में है, पूरा का पूरा विराट, स्वर्ग नरक सब मैंने कब्जा कर रखा है। तो रावण हंस के कहता है कि अब मैं समझ गया, तेरी चतुराई में समझ गया कि तू इस प्रकार मेरी प्रभुता का बखान कर रही है, कि मतलब तूने विश्व रूप बता दिया, और विश्व रूप तो मेरे कब्जे में, मैंने कब्जा कर रखा है। तो इसका मतलब मैं उससे भी, विश्व रूप से भी बड़ा हुआ, क्योंकि मैंने तो कब्जा कर रखा उस पे। तब बत कही गूढ़ मृग लोचनी समुझत सुखद सुनद भय मोचनी। रावण कह रहा है, मृग नैनी, मंदोदरी को कह रहा है, राक्षस नहीं है, लेकिन रावण का संबोधन है अपनी पत्नी के प्रति मृग नैनी। रावण कह रहा है कि हे मृग नैनी, तेरी बातें बहुत रहस्यमयी है, समझने समझने में सुख देने वाली और सुनने में भय छुड़ाने वाली। ये बात तो सच कह रहा है कि जो मंदोदरी ने भगवान के विश्व रूप का वर्णन किया है, वो वास्तव में अगर कोई समझे उस विश्व रूप को, तो वो सुख देने वाला है विश्व रूप का दर्शन, और भय से मुक्त करने वाला है। मंदोदरी मन महु अस ठयहु पियहि काल बस मति भ्रम भयहु। मंदोदरी समझ गई कि ये मेरे पति का काल आ गया, इसलिए इसकी मति मारी गई, अब इसका कोई इलाज नहीं है। यही विधि करत विनोद बहु प्रात प्रकट दस कंद। इस तरह से रावण जो है अपनी पत्नी के साथ में विनोद मजाक करते करते पूरी रात बिता देता है। सहज असंक लंकपति सभा गयहु मद अंत। स्वभाव से निडर और घमंड से भरपूर अंधा लंकापति सभा में जाके बैठता है, सभा में गया। फरन वेद यद्यपि सुधा बर सही जलद मूर्ख हृदय न चेत जो गुर मिलहि बिरंचि समय। कितना ही बारिश का अमृत बरस जाए,
लेकिन बेत के न फल आता न फूल आता, बेत के पेड़ के, वो लकड़ी होती है केवल बेत की। तो बेत न फूलता है न फलता है, कितनी बारिश हो जाए, अमृत की बारिश कर दो तो भी। इसी तरह मूर्ख आदमी को ज्ञान अगर ब्रह्मा जी भी आके दे, ब्रह्मा जी भी गुरु बन जाए, तो भी नहीं दिया जा सकता। तो रावण अभी मूर्ख है, इसलिए मंदोदरी ने कितना ज्ञान दे दिया, विभीषण ने दे दिया, प्रहस्त ने दे दिया, मल्यवंत ने दे दिया, लेकिन अभी कुछ ज्ञान लगता नहीं है। उधर भगवान वहां प्रात जागे रघु, यहाँ प्रात जागे रघुराई। तुलसीदास जी दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, यहाँ और उहाँ। तो जहां भगवान होते हैं वहां के लिए तो बोलेंगे यहाँ, मतलब तुलसीदास जी हमेशा भगवान की तरफ, और उहाँ मतलब वहां। तो दूसरी तरफ दूसरा पक्ष जैसे रावण है, वो उहाँ हो गया, वो वहां दूर, मतलब वो दूर है। और तुलसीदास जी इस तरह से मतलब लिख रहे हैं कि जैसे वो हमेशा भगवान के साथ है, यहाँ पे ये चल रहा है, वहां पे वो चल रहा है। तो यहाँ भगवान की तरफ और वहां रावण की तरफ। लेकिन ये नियम है, मतलब ये इस तरह से इस विधा से लिखा है रामायण। लेकिन इसको चेंज करते, इसको परिवर्तित कर देते हैं जब सामने भक्त हो। अगर सामने भक्त जैसे भरत जी आएंगे तो तुलसीदास जी यहाँ, मतलब तुलसीदास जी चले जाएंगे भरत जी की तरफ और फिर लिखेंगे भगवान को वहां बना देंगे, बोलेंगे कि वहां भगवान की तरफ ऐसा चल रहा है। तो भगवान की तरफ रखते हैं तुलसीदास जी, लेकिन भक्त दिखता तो भक्त की तरफ हो जाते हैं, फिर भगवान को वहां बना देते हैं। यहाँ पे है यहाँ प्रात जागे रघुराई, यहाँ पे राम जी सुबह जगते हैं, पूछा मत सब सचिव बोलाई, सारे सचिवों को बुला के पूछते हैं कब अब कैसे हम आक्रमण करें लंका पे। सागर पार कर लिया, लंका की तरफ आ गए, अब किले पे, रावण के किले पे आक्रमण करना है, वो कैसे करे। कहु बेगी का करिए उपाय, जामवंत कह पद सिरुनाई। राम जी सबसे पूछ रहे कि अब क्या उपाय करें, कैसे लंका पे विजय प्राप्त करें। तो जामवंत जी कहते हैं कि एक उपाय है, आक्रमण करने के पहले हमें एक दूत भेजना चाहिए रावण के पास। सुनु सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि, मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, दूत पठाइए बाली कुमारा। और अंगद जी को दूत बना के भेजना चाहिए। हनुमान जी तो जाए पहले, हनुमान जी ने तो लंका ही जलाया है, तो अब हनुमान जी को फिर नहीं भेजेंगे, क्योंकि हनुमान जी को देख के सब डर जाएंगे। अंगद जी को भेजते हैं। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना, बालितन बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा। राम जी खुद कह रहे अंगद जी को, हे बाली के पुत्र, तुम बल बुद्धि गुण के धाम हो, सब कुछ है तुम में, बल भी है, बुद्धि भी है, गुण भी है। अब मेरे लिए मेरा काम करना है, मेरे लिए लंका जाके आओ एक बार। बहुत बुझाई तुम ही का कहूँ, परम चतुर मैं जानत हूँ। भगवान कहते हैं मैं विस्तार से क्या बताऊं, क्या समझाऊं, मुझे पता है तुम बहुत चतुर हो। काजू हमारे तासु हित होई, लेकिन जो मुख्य गाइडलाइन, मुख्य आदेश भगवान का ये है कि हमारा तो काम बन जाना चाहिए, मतलब सीता जी हमें प्राप्त हो जानी चाहिए और उसका हित होना चाहिए। उसका वो दुश्मन है लेकिन फिर उसका हित होना चाहिए, उसका मंगल होना चाहिए, उसका भी हित होना चाहिए, उसका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इस तरह से बात करना, तो दूत को हमेशा ऐसा ही बात करनी चाहिए
कि अपना काम होना चाहिए और अगले का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। जितने भी दूत है, क्योंकि अंगद जी भी दूत के रूप में जा रहे हैं, तो दूत का मुख्य जो मोटो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि बस मेरा काम होना चाहिए और अगले का नुकसान भी नहीं होना चाहिए। काजू हमार तासु हित होई, रिपुसन करे हुबत कही सोई। दुश्मन है, दुश्मन से भी ऐसे बात करना कि हमारा काम हो जाए और अगले का हित हो, अगले का भी मंगल हो। प्रभु अज्ञाधरि शीस, चरण बंदी अंगद उठेहु, सोई गुण सागर ईस। राम कृपा जा पर करहु, स्वयं सिद्ध सब काजे, नाथ मोहि आदर दियऊ। अस विचारि युवराज, तन पुलकित हर्षित हियऊ। भगवान को प्रणाम करके अंगद जी उठे। तो अंगद जी जानते मन में ये बात कि भगवान के राम काज तो सब के सब स्वयं सिद्ध है, भगवान के सारे काम स्वयं सिद्ध है, हुए हुए ही है। जैसे गीता जी में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि ये पूरा का पूरा युद्ध मैंने लड़ चुका, जिसको मारना था मार चुका, ये सब हो चुका, अब तो तू उठ और उठ के यश को प्राप्त कर, बस तेरे हाथों से होना है, बाकी ये सब कर चुका। तो अंगद जी भी जानते कि पूरा का पूरा काम हो चुका, भगवान का स्वयं सिद्ध है। भगवान तो सिर्फ मेरे को एक आदर दे रहे हैं, स्वयं सिद्ध सब काज, नाथ मोहि आदर दियो। बस मेरे से करवा के और मुझे एक सम्मान दे रहे, बाकी काम तो स्वयं सिद्ध है। ये विचार के और अंगद जी चलते हैं, रावण की सभा में आते हैं। ये प्रसंग कल देखेंगे। मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति। गीत मारुति संगीत मारुति, मारुति रामदूत मारुति। मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। हरिओम शिवरात्रि। प्रणाम महाराज जी। हरिओम। प्रणाम, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया। वो आंटी जी का आंखों का ऑपरेशन करवा लिया क्या? नहीं करवाया ना, अभी तो सर्दी बहुत है। हाँ हाँ, अभी तो बढ़ भी गई, सर्दी बहुत है। हाँ हाँ हाँ। और कैसा चल रहा है? बस बाकी सब आपके आशीर्वाद से ठीक चल रहा है। चल रहा है। अभी यहाँ पे तो चल रहे हैं विराट हिंदू सम्मेलन, दिल्ली में भी चल रहे हैं क्या? बहुत। हाँ, एक चल तो रहा है, ये कोई 7 तारीख को है शायद। 7 को? यहाँ तो जगह जगह हर गांव में, मतलब फतेहपुर के आसपास छोटे छोटे गांव में, हर उसमें, फतेहपुर में भी है लेकिन छोटे छोटे गांव में खूब चल रहे हैं। अभी एक और था, कोई हवन वगैरह का भी था शायद, या है, मतलब है 2-3 छोटे छोटे प्रोग्राम थे आसपास में। मतलब ये तो मैं आपको बता रहा हूँ 3 किलोमीटर के दायरे में, ऐसे तो दिल्ली में और भी हो रहे होंगे। कल मेरे को जाना, गोड़िया कोई गांव है आसपास, वहाँ विराट हिंदू सम्मेलन। अच्छा। कारंगा में है, गोड़िया में है। कौन कौन आ रहे हैं उसमें? पता नहीं, मतलब ये जैसे पूरे राजस्थान में खूब कराया, जैसे मतलब 5-7 दिनों में महाराज तो दिनेश गिरी जी महाराज तो 20 जगह जाए, 20 जगह अलग अलग। कल आज चिड़ावा में थे, तो पूरे राजस्थान में मतलब छोटे छोटे जगह पे खूब हो रहे हैं, मतलब छोटे से लेके बड़े स्तर पे काफी हो रहा है। आरएसएस के 100 साल पूरे हो गए, वो लोग मतलब मना रहे हैं। अच्छा। हाँ,
हाँ, ये तो चल तो रहा है, वैसे तो ठीक है, अच्छी बात है हाँ चलना। कम से कम ये थोड़ी सी अभी जागरूकता आई है, तो कम से कम लोग है वो धर्म परिवर्तन तो नहीं करेंगे, वरना तो हिंदू लोग तो रोटी के चक्कर में किसी, ये जितने भी हिंदू है वो क्रिश्चियन बने हैं, सारे गरीबी के चक्कर में बने हैं क्रिश्चियन। हाँ, वो तो जैसे जनजातीय इलाकों में और में गरीबी थी भयंकर, तो वो बन गए। हाँ, सारे। वहाँ मैं गया था, कहाँ, सोमंगलम, तमिलनाडु में एक जगह है, चेन्नई के एकदम पास में ही है, चेन्नई से लगता हुआ इलाका है। और हमारे आश्रम के एकदम लगती हुई पूरी कॉलोनी जो है वो क्रिश्चियन हो गई थी। तो एक तरह से चर्च ने अलॉट किए थे उनको प्लॉट। जैसे जो जो भी कन्वर्ट हो रहा है उसको चर्च जो है प्लॉट दे रही है। अच्छा। मकान बना के दे रही है, वहां पे चर्च भी था और पूरा का पूरा उन्हीं की कॉलोनी थी। लालच में तो करते ही बस यही है, वो लोग फंडिंग इतनी आती है कन्वर्शन के लिए विदेशों से। ये लोग जैसे मुस्लिम लोग तो फिर भी क्या है कि कन्वर्ट करते तो उसका नाम चेंज कर देते हैं, वो चेंज कर देते हैं, उनका पता चलता कि भाई कन्वर्ट हो गया। और ये चर्च वाले तो कन्वर्ट करते ना तो नाम भी चेंज नहीं करते और कोई आइडेंटिटी कुछ चेंज नहीं करते, तो उनका पता भी नहीं चलता कि कितने % कन्वर्ट हो गए। जैसे ST/SC है तो वो ST/SC रहेगा, OBC OBC रहेगा, उसका वही नाम वही सरनेम सब कुछ वही रहेगा, लेकिन कन्वर्ट हो गया। हाँ, और ये भी जो कन्वर्ट होते हैं वो भी पक्के नियम के, संडे को चर्च में जाना तो जाना ही है, और हिंदू थे तो आप मंदिर में नहीं जाते थे। ये बड़ा इनका सिस्टम है। मैं थोड़े दिन पहले मैं काम चला रखा था, तो एक वो मजदूर था, तो वो कह रहा मेरी मम्मी मेघवाल था, तो वो तो कृष्ण भक्त है, लेकिन कह रहा मेरी मम्मी ईसाई बन गई। और मम्मी ईसाई और वो बेटा हिंदू। भाई मुझे क्या लगता है, अब जिनकी जो भी मजबूरी रही पास्ट में, अब तो सबको रियलाइज है, अब तो छोड़े ना उसको। मैंने कहा क्यों क्यों बन गई, तो बोला हमारे घर में 2-3 मौतें हो गई, तो मेरे बोला आसपास औरतों ने कहा कि बोला ये तो हिंदू धर्म में रह के तो तुम्हारा कुछ अच्छा नहीं हो रहा, अब ईसाई बन जाओ, और बन गई। फिर बाद में एक दिन बोलता है छुट्टी मेरे को छुट्टी मम्मी को लेके कहीं जाना है। मैं कहाँ जाएगा, बोला चिड़ावा जाऊंगा। मैं क्या करने, बोला पूजा दिखा के लाएगी मेरी मम्मी, पूजा वाले के जाना है। अब तो छोड़ ही दिया, अब क्यों पूजा के चक्कर में पड़ रहे हो, ईसाई बन गए, अब पूजा का क्या है। बोला नहीं पूजा तो दिखाती है। सही है। आदमी को जैसे शांति मिल जाए, मन में तसल्ली मिल जाए, वो सारे काम करता है। हम लोग भी मतलब ये लोग वो ट्रिक्स जानते हैं कि कैसे अशांत आदमी को अपनी तरफ खींचा जाए। हाँ, हम लोग भी क्या है, मतलब बीमार होते हैं, ठीक नहीं होते तो पहले तो जाते थे, आजकल तो फिर भी नहीं जाते, फिर भी लोग जाते ही है। मैं भी गया हुआ हूँ मुस्लिम से झाड़ा दिलवाने, मतलब छोटा था तब मेरे को भी लेके गए थे, बीमार हुआ तो ये सब तो है। अभी भी एक बार भी मेरी कोई तबीयत खराब थी, तो अपनी दुकान पे कोई मौलवी आता है, उसने पापा ऐसे ही बात कर रहे थे, तो उसने बोला लाओ मैं झाड़ा देता हूँ, वो मुझे वो सुनाने लग गया कलमा फोन पे। तो अब ये तो उपाय नहीं है इन सब चीजों का। और हम
नहीं, आप बताइए, आप क्या बोल रहे थे? दूसरे मतलब विषय में बोल रहा हूँ, मतलब ये कंप्लीट कर दो, कुछ बोल रहे हो तो। मैं ये बोल रहा हूँ, हम तो फिर भी क्या है ना, मतलब इनके धर्म को रिस्पेक्ट देते हैं कि ठीक है ये चलेगा। तो नहीं देते, हाँ, ये तो नहीं देते। हाँ, ये बिल्कुल भी नहीं देते। हम ये तो चले भी, मतलब ये समझते हैं कि ये मतलब मूर्ति पूजा कर रहे हैं, ये राक्षसों की पूजा कर रहे हैं। हाँ, ये लोग मंदिर में नहीं आएंगे और हम लोग है ना मस्जिद में चले जाएंगे। एक बार मैं मतलब कॉलेज में पढ़ता था, तो मेरा एक दोस्त था, वो उसके पिताजी और वो वहां जा रहे थे, ब्रह्मा जी के वहां पुष्कर जा रहे थे, तो उसने मेरे को भी कहा, तो मैं, वो, उसके पिताजी और पिताजी का दोस्त मुस्लिम, तो पहले हम लोग गए वहां पे सेंट्रल जेल में, तो सेंट्रल जेल में तो साथ गए, फिर बाद में वहां दरगाह गए, तो दरगाह हम लोग सब साथ गए, फिर ब्रह्मा जी के मंदिर में गए, तो वो तो बाहर ही खड़ा हो गया, तो वो नहीं गया अंदर। तो लगा देखो हम लोग तो मुझे वहां जाके आए दरगाह, लेकिन ये नहीं चाह रहा। हाँ, ये है ही। मैं ये बोल रहा था कि हाँ, मेरा एक दोस्त आएगा 15 मार्च को। 15 मार्च को, अच्छा। 15 साउथ अफ्रीका का है, साउथ अफ्रीकन है, ठीक है। और अब तो शायद सऊदी से आएगा, दोहा से कहीं से उसकी टिकट बनी हुई है। अच्छा, तो 15 मार्च को दिल्ली में, मतलब दिल्ली है उसका बोर्डिंग, ठीक है। दिल्ली एयरपोर्ट, वहां से इसको फतेहपुर भेजने के लिए बोले कोई टैक्सी की व्यवस्था हो जाएगी क्या, या यहाँ से भेजूं? देखो, व्यवस्था तो हो जाएगी। हाँ, व्यवस्था मतलब जो ड्राइवर वो विश्वसनीय हो थोड़ा। अभी तो टाइम है। हाँ, टाइम है। विश्वसनीय में तो ये है कि भाई अपने तो वैसे कोई विश्वसनीय तो है नहीं। अपने तो मतलब ये ट्रेवल वाले से बात करके करेंगे गाड़ी। अब उसमें क्या है, एक तरीका हो सकता है कि दिल्ली बहुत सारी गाड़ी आती है अपने उधर की। हाँ, जैसे कोई ड्राइवर अपने उधर के दिल्ली आए हुए रहते हैं प्राय, हाँ, तो वो अगर इधर से जाते हुए हो, हाँ, तो क्या है कि अपना काम है वो एक बार के भाड़े में ही हो जाए। भाई वो तो खाली जा रहा है, उसको ले लिया, भाड़ा भी उसको एक साइड का मिल गया। तो ऐसे तो क्या सोने का भाड़ा लेंगे वो। भाड़े की इतनी मतलब वो चिंता और मत करो। विश्वसनीय आदमी है। नहीं, वैसे मैं बता रहा हूँ कि दोनों काम ही हो जाए, विश्वसनीय आदमी भी हो और वो भाड़ा भी बच जाए अपने को। लेकिन वो उसके टाइम के शेड्यूल के हिसाब से बैठे तो हो ना। हाँ, बस चक्कर वो है कि वो शेड्यूल के हिसाब से बैठे तब है, वरना बेस्ट तरीका तो वही है कि वहां से गाड़ी आ जाए ना। हाँ, देखिए, बात विश्वसनीयता की है ना, हाँ, तो फिर वहां से आ जाए तो वो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि अपने वहां के लोग तो है ना सारे ठीक होते, कोई दिक्कत है नहीं। और भाड़ा अपना दोनों टाइम का लगना ही है, तो ज्यादा बढ़िया। मैं भी ये सोच रहा हूँ, मतलब जैसे आपके अगर कोई पर्सनल टच पे जब, तो वहां से आ जाएगी, वरना फिर यहाँ से भेजो वो ठीक है। पर्सनल टच में देखो वैसे तो कोई है नहीं, हम लोग भी जाते हैं ना तो गाड़ी करके ही जाते हैं। और इनसे मतलब ये जो उबर वगैरह इनसे। हाँ, बाकी मेरा तो क्या है ना, बहुत ज्यादा काम भी नहीं पड़ा गाड़ी करने का। एक बार मैं गाड़ी करके गया था 10 एक साल पहले वृंदावन। और बाकी क्या है कि यहाँ पे एक ट्रेवल वाला है, दिल्ली की दिल्ली में जाना होता है, मतलब दो ट्रेवल वाले हैं, एक बार किसी एक के साथ की थी मैंने, और दूसरी 2 बार दूसरी वाले से की थी, बस वो दिल्ली की दिल्ली में। तो वो क्या है कि ऐसे लेते हैं 8 घंटे का, इतना फिक्स चार्ज होता है उनका, इतना किलोमीटर चलेगा ये इतने टाइम में, जो भी ज्यादा मतलब पैसे बनेंगे वो हम ले लेंगे, और उसके बाद पर किलोमीटर ये चार्ज होंगे आपके।
इस तरह करके। तो दिल्ली में कई बार गाड़ी मंगवानी होती है तो वैसे मंगवा लेते हैं। अभी तो टाइम है, देखेंगे, अभी तो टाइम है। हाँ अभी तो टाइम है। 15 मार्च बोला ना आपने? 15 मार्च। टिकट तो बन गई, उसकी टिकट तो भेज दी उसने मेरे को। अच्छा। तो साउथ अफ्रीका से आ रहा है ना? है साउथ अफ्रीका का, और अभी सर्विस कर रहा है सऊदी में कोई ऑयल कंपनी में सर्विस कर रहा है। अच्छा। तो आएगा ठीक। आपसे मिलने स्पेशल आ रहा है इंडिया? हाँ, अब क्या वो बोल रहा है कि मतलब मेन प्लान वो मिलना ही है। अच्छा बढ़िया है। तो उससे आपकी पहचान कैसे हुई? वो उसके साथ मैंने चाय दाम किया हुआ है, और हम लोग साथ वहाँ ऋषिकेश में पढ़े हुए हैं साथ। वो 2 महीने के कोर्स करने के लिए आया था। अच्छा। वैसे ओसीआई है वो, और गुजराती है वैसे तो, लेकिन 5-6 पीढ़ी से वहीं साउथ अफ्रीका में है। पांचवी पीढ़ी है साउथ अफ्रीका में। वो उनसे रिलेटेड तो नहीं है क्या, जो वो आंटी जी गीता की क्लास में आती थी इंग्लिश वाली में? नहीं, वो अलग है। वो भी हरिद्वार आई थी ना, तब आपको बुला रही थी। हाँ, वो तो वो है, क्या वो नाम भी है तो उसका? साउथ अफ्रीका ही रहती है ना शायद, या कनाडा, कहाँ रहती है वो? वो 2 थी। एक तो थी यूएस की, और एक वेस्ट इंडीज की थी। साउथ अफ्रीका के पास में है वेस्ट इंडीज वहां। अच्छा। निर्मला जी वेस्ट इंडीज की, और एक वो यूएस की। ओके। मैं भी ध्यान रखूंगा अगर कोई बैठता होगा ना साहब 15 मार्च। बैठो, या आपको जैसे अगर आना हो तो उसके साथ आ जाना, बोले 15 मार्च को। मेरे को तो अभी तो कोई प्रोग्राम है नहीं 15 मार्च का, दिल्ली का ही है मोटा मोटी। क्योंकि होली तो पहले ही है, 2 तारीख की है ना शायद। तो होली पे आना होता है, तो मैं तो शायद 5-6 तारीख को वापस आ जाऊंगा। नहीं 5-6 को, 7 या 8 को वापस आऊंगा। उस टाइम पे इतनी जल्दी तो मुझे लगता नहीं है जाना होगा। ठीक है, तो फिर देखेंगे, अगर वहां का बैठता तो ठीक है, वरना फिर यहाँ से ही भेज दें। हाँ हाँ हाँ, वो एक बार देख लेंगे। और दुष्यंत जी कैसे हैं? गायब हो गई क्या दुष्यंत? गायब है। दुष्यंत जी सीधे थोड़ी ना बिना बोले रह सकते थे। हाँ वही मुझे लग रहा है। ठीक है, आप जयपुर दुष्यंत जी जैसा है। क्या बोल रही हैं? दुष्यंत जी ने अपनी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली, अब आराम से सुनेंगे। आप रिकॉर्डिंग चालू है। जयपुर तो गया था ना। एडिट तो करते ही होंगे ना, रिकॉर्डिंग को काट देते होंगे ना? पता नहीं क्या करते, लेकिन रिकॉर्ड तो सारी बातें सुन तो लेंगे बाद में। अच्छा। जयपुर वाला काम हो गया क्या आपका? कौन सा? जयपुर जिस काम से जा रहे थे? हाँ, वो ना 20 तारीख को गया था ना। तो वो एक आपको कुछ आपने एड भी डाला था फेसबुक पे कोई सेल करने का, वो भी हो गया क्या? उसकी बात चल रही है अभी। निमानी सर का ही कोई है, उससे चल रही है, अभी फाइनल नहीं हुआ। अच्छा। मतलब लग तो रहा है फाइनल जैसा ही, लेकिन अभी फाइनल हुआ नहीं। चलो बढ़िया है। नहीं ठीक है, जो काम हो जाए वो बढ़िया है। वैसे तो अगर एप्रिसिएशन होता लगे और आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो क्यों खलटाओ। अब ठीक है, अब निकलना तो है ही अब। हाँ, तो बात अलग है। गोल्ड सिल्वर है उनमें आग लगी।
आपने ले रखा है क्या? ना, मैंने तो नहीं ले रखा। ले रखा होता तो फिर बात थोड़ी करता, खुश होता। क्या पता, बोला उसमें उसमें ले रखा हो भी, अभी तो गिरावट आ गई। नहीं नहीं नहीं, लेने लायक है ही नहीं रेट। इधर दिल्ली की तरफ नहीं आना हो रहा है क्या आपका? नहीं, अभी तो कोई काम तो नहीं है। हम्म। वृंदावन का बनाते, एक बार फ्री हो जाओ आप। वैसे गाड़ी आएगी तो हो सकता है लेने आ जाऊं। हाँ। अगर इधर से जैसे गाड़ी आएगी ना कोई जान पहचान वाले की, तो हो सकता है उसको रिसीव करने आ ही जाऊं। देखते हैं। हाँ तो फिर बना लेना प्रोग्राम घर पे आने का। एयरपोर्ट से तो दूर पड़ता होगा ना अपना? हाँ वैसे तो दूर पड़ता है, 20 किलोमीटर तो है ही। बाकी मेट्रो नियर, मेट्रो से ज्यादा वो नहीं लगता टाइम, आधा घंटे 25 मिनट। हाँ। डायरेक्ट मेट्रो है घर से, 25 मिनट का रास्ता। देखते हैं, अभी तो मतलब आने का भी फिक्स नहीं है। हाँ। देखते हैं। नहीं ठीक है, ठीक है महाराज। हाँ ठीक। हाँ। हरिओम।